बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका इब्न हसन इस सीरीज़ की तीसरी किस्त लेके हाज़िर है, जो हमारे काबिल सद एहतराम आर्मी चीफ साहब के ख़िताब की मददसराई में है, और ये आखिरी और ख़त्मी होगी, बेशक वीडियो कितनी भी तवील हो जाए। तो ये सारे हवाले मैं कुरान पाक से पेश करूँगा हुक्मरानों के लिए जो अल्लाह पाक ने फरमाए हैं। बाकायदा शुरू करने से पहले अर्ज़ करता चलूँ, जब हुकूमत नाअहल लोगों के सुपुर्द की जाएगी और हुक्मरान और मुक़्तदर लोग मुनाफिक होंगे, जालिम होंगे, बददियानत होंगे, करप्ट होंगे, चोर होंगे, खाइन होंगे, तो फिर क्या होगा। इस सिलसिला में सूरह निसा आयत मुबारका 58 ता 61 का तर्जमा हदिया तबरीक करता हूँ। तो जो फरमाइए, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें इन्हीं लोगों के सुपुर्द करो जो इनके अहल हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी अमानत इक़्तिदार की अमानत है। यहाँ मैं सवाल करता हूँ, जो हमेशा इक़्तिदार किसी को देते हैं, इख्तियार देते हैं, वो एक ही 2 4 5 आदमियों का गिरोह है, और हमारा इख्तियार 1958 से, जब से फील्ड मार्शल अयूब खान आया, तब से असल इख्तियार GHQ में है। क्या वो जब भी इक़्तिदार देते हैं वो अहल हुक्मरानों को देते हैं, वो अहल लोगों को देते हैं? वो इक़्तिदार की अमानत, इख्तियार की अमानत, ईमानदारी से जवाब दीजिए, हर एक से सवाल है, क्या वो अहल लोगों को देते हैं या उसमें अपनी उनकी गर्ज शामिल होती है, अपनी ख्वाहिश शामिल होती है? इससे आगे चलिए, इसी आयत मुबारका का अगला हिस्सा, और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ फैसला किया करो, बेशक अल्लाह तुम्हें क्या ही अच्छी नसीहत फरमाता है। तो क्या पाकिस्तान में अदल हो रहा है या अदल भी हाईजैक है? आगे चलिए, इसी आयत का हिस्सा, बेशक अल्लाह तुम्हें क्या ही अच्छी नसीहत फरमाता है। क्या हम अल्लाह पाक की नसीहत पे अमल कर रहे हैं जो हमारे अरबाब इख्तियार और इख्तिदार हैं? फिर अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और अपने में से अहले हक साहबाने अमर की। तो क्या हम में जो साहबाने अमर हैं, साहबाने हक हैं, हम कीड़े मकोड़े और हम पे काबज़ अशाफिया, क्या उनकी अतायत कर रहे हैं? सवाल आप पे छोड़ता हूँ। फिर अगर किसी मसला में तुम बाहम इख्तलाफ करो, उसे हतमी फ़ैसला के लिए अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटा दो, अगर तुम अल्लाह पर और यौमे आखिरत पर ईमान रखते हो। ये आयत मुबारका नाज़िल हुई थी मदीना पाक में मुसलमानों के लिए, लेकिन ये हर दौर के लिए है, ये वहाँ तक साक़त नहीं होगी। अब अल्लाह का रसूल तो हम में मौजूद नहीं है जिस्मानी तौर पे, लेकिन अल्लाह पाक की किताब, उसके अहकाम की सूरत में कुरान मजीद, फुरकान हमीद, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना, इन दोनों से क्या हम हद तनाज़े की रहनुमाई लेते हैं, वहाँ से इंसाफ हासिल करते हैं? सवाल आप पे छोड़ रहा हूँ। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं, क्या आपने इन मुनाफिकों को नहीं देखा
जो ज़बान से दावा करते हैं कि वो इस किताब यानी कुरान पर ईमान लाए जो आपकी तरफ उतारा गया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम बनी नौ इंसान की तरफ कुरान पाक को उतारा गया। और इन आसमानी किताबों पर भी जो आपसे पहले उतारी गई, मगर चाहते ये हैं कि अपने मुकदमात फैसले किए शैतान यानी अहकाम इलाही से सरकशी पर मबनी कानून की तरफ ले जाएं। तो ईमानदारी से मेरा हर एक से सवाल है, क्या अब पाकिस्तान में यही हालत नहीं है? अल्लाह पाक के अहकामात उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो छोड़िए, क्या हमें कहीं पाकिस्तानी आइन नज़र आता है? उसकी पैरवी हो रही है, उस पर अमल हो रहा है, जो आइन के मुताबिक आलिया और अदमा हुक्म दे रही है उस पर कहीं अमल होता नज़र आ रहा है? लिहाजा हमारे लिए हलाकत और बर्बादी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम भी शैतानी पैरवी कर रहे हैं अपने ज़ाती ग्रोही ख़ानदानी अगराज़ो मकासद के मुताबिक, बाई हुक एंड क्रुक, बाई बंदूक एंड बूट, या दौलत के ज़रिए हम फैसले करवा रहे हैं दौस और धांधली और दौस से। और शैतान भी यही चाहता है बकौल खुदावंद करीम कि इन्हें दूर दराज गुमराही में भटकाता रहे। तो मेरा ख्याल है हम इस आयत मुबारका की रूह से हम गुमराही में भटक रहे हैं और यही हमारा अंजाम है जो हो रहा है। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह के नाज़िल करदा कुरान की तरफ और रसूल की तरफ आ जाओ, तो आप मुनाफिकों को देखेंगे कि वो आपकी तरफ रुजू करने से गुरेज़ां रहते हैं। तो हम भी अदल इंसाफ की तरफ तो नहीं आ रहे जो अल्लाह पाक का बार बार हुक्म है, अदल अदल इंसाफ इंसाफ। हम तो ताकत को, दौलत को, बूट को, बंदूक को, डंडे को सब कुछ समझते हैं। इससे आगे सूरह इब्राहिम की आयत मुबारका 46 हदिया तबरीक आपको करता हूँ। और उन्होंने दौलत और इक़्तिदार के नशा में बदमस्त होकर अपनी तरफ से बड़ी फ़रेबकारियाँ की, जबकि अल्लाह के पास इनके हर फ़रेब का तोड़ था। अगरचे इनकी मकाराना तदबीरें ऐसी थीं इनसे पहाड़ भी उखड़ जाएं। ये हम पे इसका सारा इतलाक़ हो रहा है। हमारी शाफियत इस वक़्त दौलत, इक़्तिदार, ताकत के नशे में बदमस्त है। वो मज़लूमों पे हर किस्म का जुल्म, ज़्यादती, जबर, तशद्दुद दरबार रखे हुए है और अपनी ही यरगमाल ग़ुलाम अवाम के ख़िलाफ़, अवाम तो नहीं अवाम होते तो उनको हम मदद खा देते, इंसानों के अज़दहाम रेवड़ के ख़िलाफ़ तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं। कभी हमें बागी, गद्दार, दहशतगर्द करार दे रहे हैं। अगर इतने जितने आपने जेलों में ठूंस रखे हैं गद्दार, बागी कह के, वाकया ही बागी होते, दहशतगर्द होते, तो तुम्हारा अब जहन्नम में ठिकाना होता। अब तुम सब ताकतवर जितने भी हो, तुम्हारे सर अपने कंधों पे सलामत ना होते। अल्लाह का शुक्र है हम सब मुहिब्बे वतन हैं, सब पुरअमन लोग हैं, जिनको बेगुनाहों का आपने जेलों में ठूंस रखा है, जिसको आप वो जमान पार्क में बैठे हुए शख्स को कहते हो अब वो आर्मी चीफ पे हमला करना चाहता है। वो बगैर इंसानों अपने ज़ाती घरौने, घटिया, पस्तरीन मफाद की खातर किस आग में धकेल रहे हो मुल्क को। जिन्होंने हमला करना होता है वो कर देते हैं। याद है ना, परवेज़ मुशर्रफ पे हमला किया था, करने वालों ने। ये मासूम क्या हमला करेगा? पहले जो इसको 9 मई का कहते हो ये दहशतगर्द है, कौन सी दहशतगर्दी हुई है? कहाँ बम ब्लास्ट हुआ, कहाँ ग्रेनेड फेंका गया, कहाँ फायरिंग हुई?
अब तो हो ही घटिया मक्कार लोग, चालबाज लोग, फनकार लोग, घटिया तदबीरें करने वाले अपने ही अवाम के खिलाफ। तो आगे बढ़ते हैं। अगली आयत मुबारक का सूरा मोहम्मद की है, इसका तर्जमा हदिया तबरीक है। और ए हबीब, कितनी ही बस्तियां थीं जिनके बशिंदे वसाइलो इक़्तिदार में आपके इस शहर मक्का के ताकतवरों से ज़्यादा ताकतवर थे, जिसके मुक़्तदर वडेरों ने आपको बसूरत हिजरत निकाल दिया। हमने उन्हें भी हलाक कर डाला, फिर उनका कोई मददगार ना हुआ जो उन्हें बचा सकता था। और हर जालिम का, जाबर का यही अंजाम होना है, वो कफारे मक्का हो, वो यजीद हो, वो फ़िरौन हो, नमरूद हो, वो आज पाकिस्तान का के नमरूद और फ़िरौन हो, कोई भी हो किसी भी वक्त का, उसका अंजाम यही है, बर्बादी। इंशाअल्लाह ये हो के रहेगी। सूरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत मुबारक का 22-23 का हदिया तबरीक पेश करता हूँ। फिर तुमसे ये भी तवक्का है कि अगर तुम मुल्क के हाकिम हो जाओ तो मुल्क में फसाद मचाने और कता रहमी करने लगो। तो ये तो हमारी शाफिया का वस्फ ही यही है कि वो मुल्क में फसाद मचा रहे हैं, उनके दिलों में रहम नहीं है, ज़रा भी हमदर्दी नहीं है। वो कमज़ोर बेदस्तोपा ग़ुलामों को बिल्कुल ही रौंद देना चाहते हैं, कुचल देना चाहते हैं कि ये भी क्यों कहते हैं कि हम आज़ादी लेंगे और शीन की आज़ादी लेंगे और हम हकूक़ लेंगे। कहते हैं हम ज़बानें काट देंगे, ये भी नहीं हम कह सकते ग़ुलाम कि हम आज़ादी चाहते हैं, हमें आज़ादी चाहिए, हमने लेनी है या हमने हकूक़ लेने हैं। अगली आयत मुबारक, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, फिर इन्हें बहरा और अंधा भी कर दिया है। तो पाकिस्तान पे मुसल्लत बदमाशिया या शाफिया आज लानती भी है। इन पे हर कमज़ोर पाकिस्तान का शहरी, 26 करोड़ कीड़े मकोड़े, इंसान नमा गुलाम यरगमाल आप पे लानत करते हैं, लानत भेजते हैं, जो हम पे काबज हैं, गासिब हैं उन पे। और ये खुदा का फरमान है उन पे लानत होती है। और आप अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, ना आपको अपना जुल्म दिखाई देता है, ना आपको हमारी आहो बका सुनाई देती है, ना आपको हमारी आपको चीखो पुकार सुनाई देती है। आखिर में हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौले मुबारक का हदिया तबरीक पेश करके इजाज़त चाहूँगा। मौला अली का फरमान है, कुफर पे मबनी माशा तो कायम रह सकता है, लेकिन जुल्म पे मबनी माशा कभी कायम नहीं रह सकता। यही वजह है जो हमने मशरकी पाकिस्तान पे जुल्म जबर किया था, मशरकी पाकिस्तान वालों पे, असल पाकिस्तानियों पे, उसकी सज़ा हमें ये मिली कि आधा मुल्क हमसे गया। उसके बाद भी हम जुल्म से, जबर से, तशद्दुद से हम पे मुसल्लत गिरोह बाहर नहीं आ रहा। और पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट के किनारे है, अपनी तबाही के दहाने पर खड़ा है। कहने को ये एटमी पाकिस्तान है, ये जौहरी पाकिस्तान है, ये मज़ाइली पाकिस्तान है, लेकिन ये आज भी जुल्मस्तान है, ये आज भी मकबूजा है। यहाँ आज भी इंसानों के साथ कीड़े मकोड़ों का सलूक हो रहा है। अल्लाह पाक हम 26 करोड़ इंसान नुमा कीड़े मकोड़ों पे रहम करे, करम करे, फजल करे, इस धरती माँ पे करम करे, फजल करे, और हमें इस गलीज़ तरीन हम पे काबज़ बदमाशिया से नजात दिलाए। अल्लाह पाक हमें हकीकी आज़ादी, हकूक़ अता फरमाए। अल्लाह पाक पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल, अदल व इंसाफ पे मबनी फलाही रियासत बनाए, जो ता देर ता क़यामत कायम रहे।
आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही इजाज़त, और मैं अपने ज़मीनी खुदा से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने उनकी अगर नादनिस्ता तौर पे कोई ऐसा नागवार उनके लिए जो तबा नाज़क पे नागवार गुज़रता हो, लफ्ज़ अदा हो गया हो तो। बाकी मैंने तो मदद सराई करने की कोशिश की है और अपने ज़मीनी खुदा के पैरवी में जनरल आसिम मुनीर साहब की मैंने भी कुरान पाक से ही जो है वो रजू किया है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और दुआ कीजिए मेरा ज़मीनी खुदा या उसके हरकारे मुझ पे अपना कहर नाज़ल ना करें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।